आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर बेस में फजाइया के जवानों से की मुलाकात। जवानों के जज्बे को सराहा और बढ़ाया हौसला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी से मजीद बच नहीं सकता। मोदी हुकूमत ने पड़ोसी मुल्क को दिया सख्त पैगाम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने तबसरों से हिंदुस्तानी खुदमुख्तारी की है तौहीन। हिंद पाक मामलात में मुदाखलत पर संजय राउत का शदीद रद्दअमल। हालिया कशीदगी के दरमियान तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का मामला। पुणे में ताजिरों ने तुर्क सेब के बाइकॉट का किया फैसला। और खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब में वाक़ आदमपुर एयरबेस का अचानक दौरा किया। सुबह 7 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से रवाना होकर वज़ीर आज़म आदमपुर पहुंचे, जहां वो तकरीबन 1 घंटे तक मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने फ़ज़ाइया के जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले व जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म के इस दौरे ने न सिर्फ एयरबेस के जवानों के हौसले को बुलंद किया, बल्कि पाकिस्तान के इस झूठे प्रोपेगेंडे का भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। ताहम वज़ीर आज़म का तैयारा जब कामयाबी के साथ उसी एयरबेस पर उतरा तो ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान का दावा मुकम्मल तौर पर झूठ और अफवाह पर मबनी था। वज़ीर आज़म के साथ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। कांप जाते हैं जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं, तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी हो। आदमपुर एयरबेस में अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की लक्ष्मण रेखा अब बिल्कुल वाज़ेह है। अगर अब एक और दहशतगर्द हमला होता है तो हिंदुस्तान ठोस जवाब देगा। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहे। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार
और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रहे। साथियों, आतंक के विरुद्ध आदमपुर एयरबेस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और उनके यूएवीज, तैयारे और मिसाइल ये सब हमारे काबिल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के सामने नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म ने मुल्क के तमाम एयरबेस की क़यादत और एयर वॉरियर्स की सराहना की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब पर अपना रद्दमल ज़ाहिर किया। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि मोदी की तकरीर ने पाकिस्तान को एक मजबूत पैगाम दिया कि वो दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी से मजीद बच नहीं सकता। वज़ीर आज़म मोदी ने वाज़ेह किया कि अगर दहशतगर्द हमले में कोई भी मुलविस है तो उस मुल्क की हुकूमत को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उसके नतायज भुगतना होंगे। हे अतिशय स्पष्टपणे मोदीजींनी मांडलंय। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 3 न्यू नॉर्मल का उल्लेख किया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इसके बाद देश में टेरर की कोई भी घटना घटेगी तो उसको भारत के साथ युद्ध इस प्रकार से देखा जाएगा, वॉर ऑन इंडिया करके देखा जाएगा और उसी प्रकार से रिटेलिएट करते हुए भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट की कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई तो उसके ऊपर हमला होगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तक पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज से अपने हाथ पोंछ लेता था, मुंह मोड़ लेता था और कहता था नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये किया है, लेकिन अब टेरर के आका और सरकार इनमें कोई भेद भारत नहीं रखेगा और भारत उनको एक ही नजर से देखेगा और उसी प्रकार से रिटेलिएट करेगा। ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और बातचीत होगी तो पीओके पर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बातचीत होगी, ये भी मोदी जी ने स्पष्ट किया है। सबसे बड़ी बात मोदी जी ने ये स्पष्ट किया है किस प्रकार से भारत के हमलों से पाकिस्तान तहस नहस हुआ और किस प्रकार से पाकिस्तान के हमलों को हमारी डिफेंस सिस्टम ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया और जिसके चलते पाकिस्तान ने घुटने टेके। पाकिस्तान ने भारत को फोन करके ये भारत के साथ इल्तिजा की कि हमको सीज फायर करना है, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है। कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश पर सख्त तंज करते हुए शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने मंगल को दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में बात करने के लिए अमरीकी सदर की इजाज़त की ज़रूरत है। रावत ने कहा कि अमरीकी सदर ने अपने तबसरों से हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी की तौहीन की है। योग के बारे में जो चर्चा की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो तो 75 साल से चल रही है ना। मोदी जी की जो छाती है, सीना है, वो 56 इंच का, वो बात नहीं करते, वो दुश्मन को घुटने पर लाने की बात करते। ट्रंप ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात। ट्रेड की बात आप किससे करेंगे? ट्रंप से। और पीओके की बात करेंगे पाकिस्तान से, लेकिन उसके लिए भी ट्रंप को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रंप आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे। ये आप लगभग सिद्ध हो गया कि ये इस देश को ट्रंप चला रहा। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहाँ के व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहाँ गए आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति?
हम 100 क्या कितने देश में घूमकर आए मोदी जी। बात यही है, सवाल आपने दिया नहीं। वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात पूरे विश्व को क्यों बताई कि मैंने कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल, जिसमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, ऑपरेशन सिंदूर, हिंदो पाक सरहदी कशीदगी, जंगबंदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे शामिल हैं, उन तमाम पहलुओं का गैर जानबदार तज्जिया करने के लिए एक करगिल तर्ज की जायजा कमेटी के क़याम का मुतालबा किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मंगल को कहा कि पार्टी ने इब्तदा से ही हुकूमत और फौज के इक़दामात की हिमायत की, ख़ास तौर पर पहलगाम हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल तौर पर हासिल रही। लेकिन हालिया बैनुल-अक़वामी और सिफारती पेशरफ्त ने कई सवालात खड़े किए हैं, जिनका हुकूमत को जवाब देना होगा है और निकाला भी जाना चाहिए। पर देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बिठाई, उसकी अध्यक्षता आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया और 23 फरवरी 2000 को वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी, कुछ विश्लेषण होगा? तो यही तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, एक लाइन देते हैं, कोई फिल्मी डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और जो अमेरिका से बार बार ये दोहराया जाता है कि हमारे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर था, जो रोका गया हमारे ओर से, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, क्या ये सच है? इसमें सच्चाई क्या है? इसकी हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जनता को विश्वास में लेना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, संसद को विश्वास में लेना चाहिए। वो कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा, कश्मीर को लेकर, कश्मीर के बारे में क्या क्या नहीं कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने। उन्होंने कहा है तो 1000 साल से ये लड़ाई चल रही है, 1000 साल से, 70 साल से ही है, 1000 साल, ठीक है, उन्होंने कह दिया। पर ये क्या मीडिएशन अमेरिका करने वाला है? और ये न्यूट्रल साइट का मतलब क्या है? यानी कि हम कहीं कतर में बात करेंगे, दुबई में बात करेंगे? दुबई में तो हम क्रिकेट खेलते हैं, बातचीत किस पर करेंगे? शिमला समझौता के बाद ये तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान में के बीच में अगर बातचीत होगी, आपस में बातचीत होगी, और कहीं नहीं होगा, या पाकिस्तान में होगा या भारत में होगा। और महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर विजय वडेट्टीवार का कहना है कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी की खामोशी मानाखैज है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट लिया है और ये कमजोर हुकूमत की अलामत है। क्या मंशा है इस बारे में बात नहीं करूंगा, पर एक बात तो स्पष्ट है, ऐसे बैठकों में कुछ होने वाला नहीं है और ऐसे मीटिंग लेकर कुछ होने वाला नहीं है। जो सरकार ने कमाई थी वो सब वो उन्होंने गवा चुके हैं। ट्रंप को देखा है हमने, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे तब ट्रंप के सामने उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। उसका मतलब यही दिखता है कि ट्रंप के सामने मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे, मोदी जी को क्या डर है, या मोदी जी क्यों इस तरह चुप रहे। इस बारे में पूरे देश में चर्चा थी ना, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सबके सामने हुआ है, उनके सामने जब प्रेस चल रही थी तो या वार्ता चल रही थी। तो सवाल यही है कि आज जो वार रोका गया और इसका क्रेडिट जो ट्रंप ने लिया और हमने रुकवाया, इसका मतलब यही है कि भारत हमारी मुट्ठी में है या कंट्रोल में है। ये कमजोर सरकार के लक्षण है। ये कमजोर सरकार के इस तरह से रोकना, कमजोर सरकार नजर आती है और ये हिंदुस्तान में दिख रहा है। कोई कल परसों ये सब कुछ नहीं हुआ है। आजादी के बाद चाहे ये 62 का वार हो, 65 का वार हो, 71 का वार हो, हमेशा हमने अपने पक्ष का फायदा उठाया। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने फिर एक मरतबा कहा कि पहलगाम हमलावरों का पता लगाते हुए उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का मरकज बन गया है और उसे दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए।
ये सही बात है। या उनके स्थलों पे बहुत जोरदार अटैक किया, वहाँ अच्छी तरह से ये किए, लेकिन उन्होंने ये, मुझे लगता है, ऐसा मैं भाषण पूरा सुना, मुझे लगता था कि वो 4 आतंकवादी जो यहाँ आए, जिन्होंने निशस्त्र लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा, उसका क्या हुआ वो उन्होंने कुछ बताया नहीं। वो उनको छोड़ना बिल्कुल गलत है। वो कहाँ गए, क्या गए, उसके बारे में तो कुछ हुआ नहीं। और अड्डे पे हल्ला किया, वो ठीक बात है, अच्छी बात है। उनके एक अड्डा नहीं रहता, वो आज इधर कल उधर रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का एक स्थान बन गया है, उनको पुरस्कार करने वाला देश बन गया है। ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान ने इसका जरूर विचार करना चाहिए कि आतंकवाद से आपका देश का कोई भला नहीं होने वाला है और दूसरे लोगों का भी नहीं होने वाला है। आतंकवाद तोड़ने का काम आपने करना चाहिए। अगर आपकी वो ताकत नहीं होगी तो भारत और पूरी दुनिया आपको आतंकवाद तोड़ने के लिए मदद करेगी। शिवसेना यूबीटी की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान से बातचीत न करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान कम रहा है, आतंकिस्तान ज्यादा बन चुका है और वो ग्लोबल सेंटर हो गया है जहां पे ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है, उनको वेपन्स दिए जाते हैं और दुनिया भर में जाकर वो आतंक मचाते हैं। तो ऐसे देश के साथ कोई संवाद नहीं हो सकता है जो हमारे ही देश के साथ, भारत के साथ आतंकी हमले करता है। तो उन्होंने 2 टूक उनको कहा है कि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो जिस तरीके से पीओके जबरदस्ती जबरन ऑक्यूपाई कर रखा है उस पर ही बातचीत होगी। आतंकिस्तान जब तक वापस पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हम आतंकिस्तान के साथ कोई संवाद नहीं करना चाहते हैं। तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है और देश की जनता का भी मन यही है कि अब इनके साथ कोई बातचीत नहीं, अब इनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई होना लाजमी है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट को अब ये सोचने की जरूरत है कि उसामा बिन लादेन जो है, जो इनके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, पाकिस्तान के अंदर ही पाए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप जी को ये भी सोचना जरूरी है कि जो अहमद रौफ हैं वो बकायदा वो टेररिस्ट के सम्मान में और आर्मी ऑफिशियल्स उस टेररिस्ट के सम्मान में जो हमारी जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे, वो बकायदा वहां पे अब्दुल रौफ वहां पे पाए गए हैं। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं यूएसए के। उनको ये नहीं भूलना चाहिए 26/11 के आतंकी हमले में अमेरिकन की भी शहादत हुई। और हालिया कशीदगी के दरमियान तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत के बाद पुणे में सेब के ताजरों का कहना है कि उन्होंने तुर्क सेब का बाइकआउट करने का फैसला किया। पुणे की एपीएमसी मार्केट में सेब के एक ताजिर का कहना है कि हमने तुर्की सेब खरीदना बंद करने का फैसला किया है क्योंकि वो पाकिस्तान की हिमायत करता है और उसके बजाय हिमाचल और दीगर इलाकों से सेब खरीदने को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन फराहम किए। बायकॉट किया क्योंकि जो 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है, रिटेलर ग्राहक, डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुणे मार्केट में बिकते। तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम गुजरात के जीतपुर में हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया ने जश्न शाह सकलैन मुनक्किद किया। इस दौरान 21 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जीतपुर, जूनागढ़, सूरत, बरेली, मुंबई, नागपुर शहर की अहम शख्सियात मौजूद थीं। दुल्हा और दुल्हन को तोहफ़ से नवाजा गया। पीर मुर्शिद गाजी मियाँ हुजूर ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए आक़िदीन के लिए दुआ की। प्रोग्राम की मेज़बानी मुंबई के अब्दुल अजीज़ ने की।
हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया ने कहा कि आइंदा भी इज्तिमाई शादियों का नज़्म किया जाएगा। एकेडमी के जीतपुर यूनिट के सदर रईस वाड़ीवाला ने कहा कि कामयाबी के साथ तकरीब मुनक़्क़िद की गई और उन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मेरे सारे पीर भाई पीर बहन, आपको पता है कि पिछले डेढ़ साल पहले जैतपुर में 11 दूल्हों की 11 बच्चियों की शादी हुई थी और इस बार आज 11 मई 2025 को 21 बेटियों की शादी हुई है हमारी एकेडमी की ओर से। और माशाल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद शाह गाजी मियां सरकार, किबला शाह गाजी मियां सरकार भी ऑनलाइन आके ये शादी में शामिल हुए, शिरकत की उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 जोड़े का 11/5/2025 जैतपुर गुजरात में ये जो 21 जोड़े का समूह किया है वो उसमें कोई हमारी कुछ ताकत नहीं है, सब पीरो मुर्शिद का करम है और उनका फैज़ है जो हम ये काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पीर की रात दो ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झगड़ा शुरू हुआ, जिससे इलाके में बड़े पैमाने पर कशीदगी फैल गई। तनाज़े के नतीजे में मुतादिद मकामात पर पथराव के वाक़यात पेश आए और रिहायशियों में खौफ हरास फैल गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट अनुज तारे के मुताबिक तशद्दुद की जड़ एक मामूली ज़ाती तनाज़ा था, ताहम कम्युनिटी के अंदर अफवाहें गर्दिश करने के बाद सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ गई। नमस्कार। कल रात 12 बजे वाशिम शहर के पाटनी चौक में एक आदमी ने दूसरे आदमी को एक मामूली विवाद के चलते घायल किया, जिसके बाद समाज में कुछ अफवाहें फैलाई गई और उसके बाद दोनों समाजों के बीच पथराव हुआ। पुलिस को पहले भनक लग चुकी थी, तो वहां पर पहुंचते ही पूरे जमाव को तितर बितर किया गया है। सीएसटी स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म की सफाई की मशीन रेलवे ट्रैक पर गिर गई। यह हादसा टल गया क्योंकि मोटरमैन ने बरवक्त एहतियात बरतते हुए लोकल ट्रेन को मौके पर ही रोक दिया। इस सफाई मशीन में कई बड़ी आतिशगीर बैटरियां थीं। इस तरह सीएसटी स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। ये वाकया सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पेश आया। सीबीएसई ने 12वीं जमात के साल 2025 के इम्तिहानात के नताज का ऐलान कर दिया है। इस साल का कामयाबी की शरह 88.39% रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 0.41% ज़्यादा है। नताज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। इस साल 16,92,794 तलबा ने 12वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत की थी, जिनमें से 14,96,307 तलबा कामयाब करार पाए। इम्तिहानात का सिलसिला 4 अप्रैल को मुकम्मल हुआ था, जबकि 10वीं जमात के इम्तिहानात 18 मार्च को ख़त्म हुए थे। मजमूई तौर पर रवां बरस सीबीएसई बोर्ड के तहत 44 लाख से ज़ायद तलबा ने इम्तिहानात दिए हैं। महाराष्ट्र न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।